अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटाबेस एमएस सक्सेस के लेक्चर नंबर 36 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने दो टॉपिक लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे। पहला था टॉपिक टेबल और दूसरा था क्वेरी। आज हम डेटाबेस के बाकी जो रिमेनिंग दो टॉपिक हैं फॉर्म और रिपोर्ट जो है वो आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी फॉर्म क्या होता है। फॉर्म और रिपोर्ट यानी फॉर्म और रिपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है डेटाबेस सिस्टम के अंदर। आप कोई भी डेटाबेस सिस्टम बनाएंगे उसके अंदर फॉर्म और रिपोर्ट काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, यानी सारे डेटाबेस सिस्टम की जो खुसूसियात है सहूलत है वो कौन फराहम करता है, ये फॉर्म और रिपोर्ट ही देते हैं। तो यही चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं फॉर्म क्या होता है। फॉर्म ग्राफिकल इंटरफेस यूज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस इज कॉल्ड फॉर्म। फॉर्म जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी तस्वीरों के जरिए यूज़र को इंटरेक्ट करता है। बताया जाता है कि भी डेटाबेस यहाँ पर पड़ा हुआ है और आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, या इसके अंदर डाटा आप कौन से तरीके से रख सकते हैं, तो वो फॉर्म के ज़रिए ही बताया जाता है। फॉर्म आर यूज टू एंटर डाटा इन दी डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जब भी अगर हमने कोई भी डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो स्टोर करनी हो, तो उसके लिए फॉर्म का इस्तेमाल होना लाजमी है। बगैर फॉर्म के हम डेटाबेस में डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। A form consists of text box, label, button and other graphical objects. फॉर्म जो है वो टेक्स्ट बॉक्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है, लेबल्स पर भी हो सकता है, बटन्स भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स अनएबल टू यूज़र टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस इजीली। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अनएबल यूज़र को इंटरेक्ट करते हैं ताकि डेटाबेस को आसानी के साथ उसको यूज़ किया जा सके। यूज़र कैन आल्सो रिट्रीव, चेंज, डिलीट एंड अपडेट डाटा बाय यूजिंग द फॉर्म। यूज़र जो है जो कंप्यूटर में यानी डेटाबेस के अंदर डाटा को रख रहा है वो बड़े आसानी से, बड़े आसान तरीके से डाटा को रिट्रीव भी कर सकता है, डाटा को यानी वापस भी लेकर आ सकते हैं, उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग भी कर सकते हैं, डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। और ये सारे काम किसके ज़रिए होते हैं, ये फॉर्म के ज़रिए ही हो रहे होते हैं। Application programmer create a user interface by designing a form in the different ways। यानी जो प्रोग्रामर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, वो डिफरेंट वेज के ज़रिए फॉर्म को क्रिएट करते हैं ताकि जो है वो यूज़र उसमें डाटा को आसानी के साथ एंटर कर सके। लाजमी नहीं जो फॉर्म है वो एक ही किस्म का बनता हो, फॉर्म बहुत ज़्यादा किस्म के बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी एक स्कूल में जाते हो तो उसका फॉर्म जो एडमिशन फॉर्म किसी और तरह का होता है, अगर किसी आप दूसरे स्कूल में जाकर देखते हो तो उसका फॉर्म जो है एडमिशन फॉर्म वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर्म के एडवांटेज देखते हैं, तो इसके चंद एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज है फॉर्म आर इजी टू यूज़। फॉर्म जो है उसको बड़ी आसानी के साथ हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि तस्वीरी शक्ल में होता है। फॉर्म यूज़ ग्राफिकल इंटरफेस बाय इंटरेक्टिव। फॉर्म जो है वो ग्राफिकल इंटरफेस में होता है और वो बड़ा इंटरेक्टिव होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर यानी अगर आपको फॉर्म बना दिया जाए, टेबल बना कर दे दिए जाए, तो बड़ी आसानी के साथ तो आप उसमें डाटा लिख सकते हैं क्योंकि आपसे जो पूछ रहा है वो आप बड़ी स्पीड के साथ उसमें फिल कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक को सिंपल पेज दे दिया जाए, उस पर किसी किस्म का कुछ ना लिखा जाए, तो वो ज़बानी आपको बताता जाए, तो आपके लिए वहाँ पर डाटा लिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस विदाउट टेक्निकल नॉलेज। यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है, दिलचस्पी रख सकता है, यानी डेटाबेस में से डाटा को स्टोर कर सकता है विदाउट नॉलेज, यानी उसके पास किसी किस्म का नॉलेज ना भी हो, टेक्निकल नॉलेज कि ये फॉर्म कैसे बनाया है, ये कैसे वर्क करेगा, उसकी यूज़र को ज़रूरत ही नहीं होती। यूज़र का काम तो सिर्फ फॉर्म में डाटा एंटर करना होता है। अब आते हैं डिसएडवांटेज। तो इसके चंद डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला, डाटा इन द फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्मेटेड। यानी जो फॉर्म आपने बना लिया है, यूज़र को आपने बनाकर दे दिया है, यूज़र उसमें फॉर्म में चेंजिंग नहीं कर सकता, यानी फॉर्म नहीं चेंज कर सकता। डाटा तो चेंज कर सकता है लेकिन जो फॉर्मेट है वो तब्दील नहीं हो सकता। द फॉर्म आर ओनली यूज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन।
फॉर्म सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही यूज़ हो सकता है। उसके बाद हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट आर द आउटपुट ऑफ द डेटाबेस एप्लीकेशन, यानी जो आपने डेटाबेस एप्लीकेशन बनाई है उसकी अगर रिपोर्ट आउटपुट जो आएगी वो एज अ रिपोर्ट के तौर पर मानी जाएगी। ठीक है जी। रिपोर्ट आर यूज टू रिट्रीव एंड प्रेजेंट डाटा इन दी फॉर्मेट वे। रिपोर्ट जो है वो इस्तेमाल की जाती है डाटा को रिट्रीव करने के लिए और डाटा जो रिप्रेजेंट किया जाता है यानी जो डाटा उसके अंदर मौजूद है वो रिप्रेजेंट करने की। The information on the report is arranged in different ways. रिपोर्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसको डिफरेंट फॉर्मेट में अरेंज किया जाता है। A report में आल्सो कंटेन ग्राफ चार्ट एंड टेबल्स। रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स भी हो सकते हैं, चार्ट्स भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स भी हो सकते हैं। यूजर कैन जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट बाय मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। यूज़र जो है वो डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकता है ताकि उसकी वजाहत की जा सके रिपोर्ट में। सम रिपोर्ट आर सिंपल अ लिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। कुछ रिपोर्ट जो है काफ़ी सिंपल होती हैं ताकि डेटाबेस को आसानी के साथ समझा जा सके। रिपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इज मेकिंग की डिसीजन। जब भी हमने किसी भी किस्म का डिसीजन लेना हो, फैसला लेना हो, तो उसके लिए हम रिपोर्ट का इस्तेमाल ही करते हैं। बगैर रिपोर्ट के हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। यूज़र कैन प्रिंट रिपोर्ट टू सेंड डिफरेंट पीपल। यूज़र जो है वो रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकता है और मुख्तलिफ लोगों को सेंड भी कर सकता है। द आउटपुट ऑफ अ क्यूरी कैन आल्सो बी यूज एज सोर्स फॉर रिपोर्ट। यानी जो क्वेरी की आउटपुट होती है वो एज अ रिपोर्ट के तौर पर मानी जाती है। यानी जो भी आप क्वेरी लिखोगे, क्वेरी के बाद जो आउटपुट आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे रिपोर्ट कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ द रिपोर्ट। यानी बहुत ज़्यादा जो DBMS के सॉफ्टवेयर हैं वो क्या है, वो रिपोर्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं। रिपोर्ट के कुछ एडवांटेज हैं। रिपोर्ट प्रोवाइड क्विक रिजल्ट फ्रॉम द डेटाबेस। बड़ी स्पीड के साथ अगर डेटाबेस में से डाटा को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट हेल्प इन द मेकिंग डिसीजन। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि रिपोर्ट जो है आमतौर पर डिसीजन लेने के लिए, फैसला लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रिपोर्ट कैन डिस्प्ले प्रोसीड डाटा यूजिंग ग्राफ्स एंड चार्ट। तो रिपोर्ट जो है आमतौर पर जब भी देखी जाएगी वो तस्वीरी शक्ल में भी देख सकते हैं और चार्ट की शक्ल में भी देख सकते हैं। रिपोर्ट कैन बी प्रिंटेड और ईमेल इजीली। रिपोर्ट को हम प्रिंट भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। यानी अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी को भेजना हो तो प्रिंट करके भी भेज सकते हैं और ईमेल के ज़रिए भी सॉफ्ट कॉपी में भी भेज सकते हैं। अब इसके चंद एडवांटेज देखते हैं। रिपोर्ट के डिसएडवांटेज क्या है? द डाटा ऑफ रिपोर्ट कैन नॉट बी मॉडिफाई। यानी जो रिपोर्ट आ गई है, यानी जो आपके पास हार्ड कॉपी में जो आपने प्रिंटेड कर ली है उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। यूज़र कैन नॉट ऐड न्यू डाटा यूजिंग रिपोर्ट। तो यानी रिपोर्ट यूज़र जो है वो रिपोर्ट में किसी किस्म की चेंजिंग भी नहीं कर सकता या ना न्यू रिकॉर्ड भी ऐड नहीं कर सकता। द डाटा इन द रिपोर्ट कैन नॉट बी डिलीटेड। और जो डाटा है रिपोर्ट के अंदर डिलीट भी नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बुक को अच्छे तरीके से रीड करें। अगर किसी भी टॉपिक की ना समझ आए तो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके हम उससे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। हाँ जी, कैसे हो? पहुँच गए हो? इधर देखो, मम्मा लेके आई बाजार से, मैं सुखना भी गई थी। बाबा